नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में। और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल करें। हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर और हम आपको नंबर बता दें। हमारे नंबर है 0172504338 और 63 पे आप कॉल करें। हमारे नंबर एक और नंबर है जो हम आपको बता देते हैं, वो नंबर है 0172504385 पर। और हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल हॉस्पिटल पंचकुला से मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी भटनागर। डॉक्टर अश्विनी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर, मोबाइल फ़ोन हर कोई आजकल इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बूढ़े हों। फैशन बन गया है ये, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? ममता जी, कोई भी चीज़ आदमी ईजाद करता है तो अपनी सहूलियत के लिए ईजाद करता है। तो मोबाइल फ़ोन तो आज के युग की क्रांति है जी। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, सारी चीज़ें, चाहे वो टेलीफोन का बिल है, बैंक की स्टेटमेंट है, न्यूज़ अपडेट है, इवन इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें मोबाइल पर मिलती हैं जी। और एक स्टडी के मुताबिक मोर देन 6 बिलियन पीपल दे आर यूजिंग इट जी। तो नेचुरली जिसके इस्तेमाल ज़्यादा हैं, फ़ायदे हैं, तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे जी। तो नुकसान में सबसे बड़ा जो प्रूवन नुकसान है वो दैट इज़ वाइल ड्राइविंग। जी। ड्राइविंग के वक्त आपने देखा होगा, खासकर यंग जनरेशन है वो इस्तेमाल करती है, उसमें एक्सीडेंट के चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं। जी। या एक आदमी जो ड्रंकन है उसकी ब्लड में अल्कोहल की मात्रा 0.05% है, वो चांसेस उतने हो जाते हैं जितने आदमी ने ड्रंक कर रखा हो। जी। कुछ लोग ये कहते हैं जी हम हैंड फ्री सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या आजकल वो स्क्रीन पर ही ऑन कर देते हैं और गाड़ी चलाते वक्त बात करते हैं, उसमें शायद एक्सीडेंट कम होते होंगे, लेकिन वो चांसेस बराबर के हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जी। तो ये तो हो गया कि आपने एक्सीडेंट की बात की है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। जैसे एक शोध में ये कहा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें 2 गुना कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये कितना सही है? ये क्योंकि इसमें पूरा ग्लोब इन्वॉल्व है तो कई स्टडीज़ चल रही हैं। सबसे बड़ी स्टडी मोबाइल से रिलेटेड हुई थी, इंटरफोन स्टडी। उसमें 13 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें इन्होंने हमारी एक सोसाइटी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर्स, उन्होंने इसको मोबाइल फ़ोन को कैटेगरी 2B में रखा है। 2B का मतलब है कि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसर्स है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चांसेस जो हैं कैंसर के, पर्टिकुलरली हेड एंड नेक के जो कैंसर्स हैं। और स्वीडन में एक स्टडी हुई थी, उसमें ये देखा गया है कि जो लिम्फोमा के चांसेस, वो उन्होंने रैट में स्टडी की थी, तो लिम्फोमा के चांसेस बढ़ गए थे। तो हेड एंड नेक के जो ट्यूमर्स हैं जिसमें मेनिंजियोमा, ग्लायोमा, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। या जो पेशेंट को टेनेंसी है, फैमिलियल टेनेंसी है, उसमें ये जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कुछ लोग राइट साइड में, नेचुरली हर एक आदमी की एक पर्टिकुलर वो होती है कि कुछ लोग राइट साइड में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लेफ्ट में। तो ये देखा गया कि जो आदमी जिस साइड पर यूज़ कर रहा है मोबाइल का, तो चांसेस उस जगह पर कैंसर के ज़्यादा है। तो अभी जैसे हमने कैंसर के बारे में बात की है, लेकिन जैसे मैंने सबसे पहले आपसे सवाल किया था कि लोग बहुत ज़्यादा आजकल मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे बड़े सभी को क्रेज़ होता है और सबसे ज़्यादा किशोरों में देखा गया है कि उनको मोबाइल फ़ोन को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो क्या ये सभी को सभी में बराबर प्रभाव डालते हैं मोबाइल फ़ोन? अमृता जी, मैं मोबाइल के बारे में पहले 2 बातें बताऊंगा कि मोबाइल है क्या। मोबाइल एक हैंडसेट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है और इससे माइक्रोवेव्स निकलती हैं। और ये वेव्स जब भी कोई सिग्नल उस मोबाइल की तरफ आता है या हम मोबाइल को करते हैं तो वो सिग्नल चारों तरफ फैलता है। वो उस सिग्नल को, उसका मेन पर्पस ये होता है कि वो नज़दीकी टावर की लोकेशन को ढूंढे। तो नेचुरली आप ये देखें कि अगर वो सिग्नल चारों तरफ फैल रहे हैं तो हमारी बॉडी भी अब्जॉर्ब करेगी उस सिग्नल को, तो उससे साइड इफेक्ट्स हैं। और ये साइड इफेक्ट जो एक बढ़ता हुआ बच्चा है या एक प्रेग्नेंट फीमेल्स है, उसमें ये साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे। बच्चों में खासकर क्योंकि उनका जो ये स्कल का साइज बढ़ रहा होता है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस दौरान अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर, हमने जैसे बात की कि कैंसर हो जाता है, या फिर आपने बताया कि मोबाइल फ़ोन में एक्चुअली होता क्या है, बच्चों के बारे में भी आपने बताया, लेकिन ये भी शोध में देखा गया है कि जो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें नपुंसकता की समस्या भी देखने को मिलती है और शुक्राणु पे असर पड़ता है। बिल्कुल, ये भी एक मतलब स्टडी हुई थी, ये जो एक फ्रूट फ्लाइज हैं उन पर ये स्टडी की गई थी। तो उसमें जो रेडिएशंस उन पे नेचुरली डाले गए तो उनकी जो रिप्रोडक्टिव पावर थी वो कम हो गई। और दूसरी एक स्टडी में ये देखा गया कि इवन इन ह्यूमन बीइंग्स जो अपने स्पर्म्स हैं
उनका काउंट और जो उनकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है, जिसको हम वाइटलिटी का नाम देते हैं, वाइटल स्पर्म्स, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक ये भी कारण है, आपने मॉडर्न एरा में देखा होगा ज़्यादातर लोग उन रिप्रोडक्शन में उनको दिक्कत आती है, फर्टिलिटी में दिक्कत आती है, तो ये एक उनमें से ये भी एक कारण है। जी। जैसे बच्चों के बारे में आपने बताया, कैंसर के बारे में आपने बताया, इसके अलावा बहुत सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वो साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं और उससे क्या नुकसान हो सकता है? इसमें साइड इफेक्ट्स की अगर मैं कहूँ तो पूरी एक लिस्ट बन सकती है साइड इफेक्ट्स में। डॉक्टर अश्विनी, इस वक्त मैं आपको रोकना चाहूंगी, लिस्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी, रेडिएशन क्या होता है मैडम, इससे क्या प्रभाव है? जो पुराने हमारे लैंडलाइन फ़ोन होते थे उसमें जो सिग्नल जाता था वो तार से जाता था, तार से वो सिग्नल दूसरी जगह तक पहुंचता था। मोबाइल का आपने देखा होगा कोई कनेक्शन नहीं है, आप जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर भी शायद आप मोबाइल से कर रहे होगे, हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है। तो ये रेडिएशंस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं इनको। ये रेडिएशंस ऊपर जैसे सैटेलाइट छोड़े हुए हैं तो ये टावर रेडिएशंस को ऊपर भेजता है, वहाँ से फिर वो आगे डायरेक्ट होते हैं। ये दो तरह की रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और दूसरी आयोनाइजेशन रेडिएशन, जिसमें एक्सरे और गामा रेज होती हैं। आपने देखा होगा अस्पताल में हम एक्सरे भी करते हैं, तो दे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये सारा जो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में मदद करती है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैंसर के अलावा या जो शुक्राणु में प्रभाव होता है उसके अलावा भी बहुत सारे शोध में पता चला है कि इससे शारीरिक नुकसान पहुंचता है मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से, तो वो क्या है? इसमें अमृता जी, एक तो जो लोकल इफेक्ट मैं बताऊंगा कि बेसिकली जैसे अभी उन्होंने लिसनर ने भी हमारे रेडिएशन के बारे में पूछा, होता क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप को रीएडजस्ट करते हैं, पोलराइजेशन होती है उनकी मॉलिक्यूल की। अगर हम मोबाइल सेट कान के पास रखकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो रीपोलराइजेशन से एक हीट निकलती है। आपने रूटीन में भी देखा होगा, जब काफ़ी देर आप इस्तेमाल करो तो आपका कान गर्म हो जाएगा, या इवन मोबाइल सेट भी गर्म हो जाता है। जी। इसके अलावा हम आगे और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम बोल रहे हैं फूल मोहम्मद, बिहार से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल मैम यही है कि जब सोए अवस्था में किसी का कॉल आता है तो अचानक ऐसा लगता है कि इसे बॉडी का जो ये एक तरह का जैसे शरीर में धड़कन टाइप का शुरू होता है, इस तरह का डर की तरह मालूम पड़ता है। जी, ये मोहम्मद जी आपने सही बात कही है। ये अभी हम ये डिस्कशन ही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, ये रेडिएशन से ही ये होता है। एकदम जैसे एकदम फ़ोन आता है तो आदमी को लगता है डर लग रहा है, या कुछ उसकी वाइब्रेशन से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हम उस पर आगे आएंगे, उसमें दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। अमृता जी, मैं यही बात कर रहा था आपसे कि इसके और साइड इफेक्ट्स में एक तो टैकीकार्डिया जिसे हम कहते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जिसके करके ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इंसोम्निया, नींद में कमी आना। आदमी रात को भी अपने सिराने मोबाइल रख कर सोता है कि शायद रात को किसी का मैसेज आए या हम उसको कोई कॉल करे, तो ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस लेवल में रहती है, जिसके करके आदमी पूरी नींद नहीं ले पाता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको कोई अपना सब्जेक्ट याद करने में भी, इवन उसको कंसंट्रेट करने में दिक्कत आती है। रिटेंशन ऑफ मेमोरी कम हो जाती है, वो आदमी जल्दी भूलने लग जाता है। और एक हम कहते हैं रिफ्लेक्स टाइम, जो एक रिएक्शन टाइम है वो कम हो जाता है। जब आदमी कोई भी चीज़ है, हम ड्राइव कर रहे हैं, एक आम आदमी अगर ब्रेक मारता है तो वो जल्दी मार देगा, लेकिन एक आदमी जो इस्तेमाल कर रहा है तो वो थोड़ा सा कुछ सेकंड लेट मारेगा, जिसको रिएक्शन टाइम का नाम देते हैं। और रिफ्लेक्सेस भी इससे कम हो जाते हैं। जी। डॉक्टर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जसवीर सिंह संधू बोल रहा हूँ, जलंधर से बोल रहा हूँ मैडम। जी संधू जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अश्विनी से। सवाल यही है कि कोई ऐसे सेट है जिनका रेडिएशन कम होता होगा, जिनका इफेक्ट कुछ कम पड़ता हो बॉडी के ऊपर। दूसरा ये कि रेडिएशन को चेक करने के लिए नॉर्मल आदमी के लिए क्या उपलब्धि होनी चाहिए? इसमें संधू जी आपने क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट पूछा है। इसमें जो सेट है, बेसिकली जो कंपनी है, ये आप कंपनी के नेट पर जाकर या उसकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। बेसिकली एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। इसमें क्या है कि कितनी वो रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है मोबाइल, वो हर एक हैंडसेट के उसके मापदंड पर लिखी होती है। तो जितना SAR उसका कम होगा उतना मोबाइल ज़्यादा सेफ होगा। तो ये आप कंपनी से आप मोबाइल खरीदते वक्त ये कंपेयर कर सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। अश्विनी जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अनुज है, मैं शिमला से बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अश्विनी से। मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि जो अपने मोबाइल टावर जो है
उनमें भी क्या मतलब कितने कुप्रभाव है उनके भी? जी, मोबाइल टावर्स के कितने कुप्रभाव हैं? मोबाइल टावर के पूरे प्रभाव हैं। जितना जो रेजिडेंशियल एरिया है नज़दीक होता है, जो घर मोबाइल टावर के नज़दीक होते हैं उसमें रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जितना उस मोबाइल टावर से हम दूर जाते जाते हैं उतना इफेक्ट कम होता जाता है। इसलिए ये एक लेजिस्लेशन भी आने वाला है कि रेजिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर ना लगाया जाए। पीछे गवर्नमेंट ने खासकर पंजाब साइड में ये रिमूव किए थे कि रेजिडेंशियल एरिया से मोबाइल टावर हटा लिए जाएँ। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कुप्रभाव हो सकते हैं, तो आपने बताया कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अल्जाइमर बीमारी हो जाती है। इसके अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं? आपने इंसोम्निया के बारे में तो बता दिया है हमें। इसमें एक टर्म आती है अमृता जी, हाइपर सेंसिटिविटी, रेडिएशन हाइपर सेंसिटिविटी। उसमें क्या है कि जब भी पेशेंट उसको लगातार कान के पास लगाकर इस्तेमाल करता है तो जो बिकॉज ऑफ थर्मल इफेक्ट, हीट इफेक्ट और दूसरी वाइब्रेशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से उसके लोकल एरिया में टिंगलिंग सेंसेशन, कान में, इवन हाथ में ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी इफेक्ट है। दूसरा मैंने कैंसर का भी बताया था कि जिस साइड में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस साइड में कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का मैंने बता दिया है, वो कम हो जाती है। इंसोम्निया, अल्जाइमर डिजीज़, ये डीजेनरेटिव चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ, ज़्यादा यूज़ के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स में मैंने बताया कि कंसंट्रेशन का बड़ा वो है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जी। डॉक्टर अश्विनी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं संजय गुप्ता बोल रहा था, उड़ीसा कटक से। जी संजय जी, आप अपना सवाल पूछिए। एक्चुअली मोबाइल से बात करना कितना घंटा बात करने से ठीक होगा, और ईयरफोन यूज करने से क्या अच्छा है ना बुरा है? जी, इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कितने घंटे, ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि कितने घंटे आप बात करो। रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम 1 घंटा डेली इस्तेमाल करते हैं मोर देन 10 ईयर्स तो चांसेस जो हैं 5 गुना तक बढ़ जाते हैं ब्रेन कैंसर के चांसेस। और दूसरी बात आती है कि कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें। जितना कम से कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। अपनी बातचीत को मिनिमम रखें, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स है उसको मिनिमम रखें। अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं या मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप लैंडलाइन इस्तेमाल करें। अगर एक ऐसी ऑप्शन है कि आप SMS से काम चला सकते हैं तो आप SMS कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जितना शरीर से दूर होकर या स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं तो उससे रेडिएशन का एक्सपोजर कम होगा। डॉक्टर, एक और जैसे आपने बताया कि क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आपने बताई। एक और समस्या आए दिन देखने को मिलती है, लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा ईयरफोन लगाकर गाने सुनने का काम करते हैं और उससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है या फिर उसके और भी शरीर को नुकसान होते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए और इससे क्या क्या मुश्किलें पैदा होती हैं? ईयरफोन का तो मैं बताऊंगा आपको, एक इंसिडेंस बताऊंगा जो ट्रू इंसिडेंस है। ईयरफोन के बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक तो इसमें जो नॉइज़ पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल वो डायरेक्ट जो मिडल ईयर कैविटी में तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो उसकी जो वाइब्रेशन है डायरेक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हर्ट करती हैं। तो नेचुरली एक इससे प्रोलॉन्ग यूज से डेफनेस के चांसेस हैं। दूसरा क्या है कि कई लोग मैंने देखा है कि ड्राइव करते वक्त ईयरफोन लगाते हैं, उस दौरान पीछे से अगर कोई आदमी हॉर्न बजा रहा है या बस आ रही है तो उनको उस चीज़ का पता नहीं लगता। और अब आती है ट्रू इंसिडेंस की बात। हमारे पास लास्ट मंथ एक केस आया था, वो बल्टाना साइड का था। तो वो जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान में रूटीन प्रैक्टिस है ओपन डिफिकेशन की। तो रेलवे ट्रैक पर सुबह सुबह वो अपना बैठा हुआ और स्टूल्स पास कर रहा था तो उसने ईयरफोन लगाए हुए थे और आप यकीन करेंगे कि उसकी डेड बॉडी हमारे पास आई थी, उसको पता नहीं लगा ट्रेन कब आ गई और कब वो अपनी जान से हाथ धो गई। तो इससे बड़ा साइड इफेक्ट मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकता है। जी। और डॉक्टर अश्विनी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, बात यह है कि मैं आपसे बात जानकारी देता हूँ कि हम फोन भी यूज करना चाहते हैं जी, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, कोई ऐसा है कि हेडफोन वगैरह यूज कर सके? जी बिल्कुल। मैं वो कह रहे हैं कि हम फोन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ है जिससे हमें साइड इफेक्ट्स ना हो। नहीं, आप फ़ोन इस्तेमाल करें, फ़ोन आपके यूज़ के लिए ही बना है। तो साइड इफ़ेक्ट में मैंने बता दिया कि अगर इसको हो सके तो मिनिमम इस्तेमाल करें, जो फालतू की बातें हैं वो ज़्यादा ना करें। फ्रिक्वेंसी जो है बार बार फ़ोन आ रहे हैं उसको हो सके मिनिमम रखें। लैंडलाइन का इस्तेमाल करें और स्पीकर फ़ोन इस्तेमाल करें, SMS करें।
इंटरनेट से आप टेक्सटिंग कर सकते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं। या एक जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कवर्स आता है मोबाइल को, उसमें आप रख सकते हैं। अपने शरीर से जितनी दूर हो सके उसको मोबाइल को आप रख सकते हैं। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम अमित हल्दकार है, मैं सलीमनाबाद से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर अश्विनी से। मैम, मेरा सवाल ये है कि जब हमारे पास मोबाइल रहता है तब प्रभाव पड़ेगा कि बात करने पर प्रभाव पड़ेगा? जी, ये भी बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है अमित जी ने। ये जब हमारे पास मोबाइल रहता है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं ये तब एक्टिवेट होती हैं जब उसमें सिग्नल आ रहा है या हम फ़ोन कर रहे हैं। तो जब भी सिग्नल आएगा आपके पास, अगर मोबाइल की घंटी बज रही है या आप किसी को कर रहे हैं, इसका इफेक्ट उस वक्त ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ अगर वो जेब में पड़ा है या आपने कमीज के ऊपर की जेब में रख रखा है तो उसका इफेक्ट नहीं होता है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम है हिमांशु यादव। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर अश्विनी से। जी, जब फोन आता है तो हमें डर क्यों लगता है? अच्छा, आपको फोन आने के बाद डर लगता है? जी। हिमांशु जी, ये अभी आप अगर प्रोग्राम शुरू से देख रहे हैं तो ये मैंने पहले भी बताया, इसे कई सारी चीज़ें होती हैं। लैक ऑफ कंसंट्रेशन या टैकीकार्डिया, धड़कन बढ़ जाती है। तो वो एक कारण है कि वैसे भी हमारे इंसानी दिमाग में ये चलता है कि क्या पता कोई बुरी खबर तो नहीं है। आपने देखा होगा कभी रात को भी 2 बजे फ़ोन आएगा तो सबसे पहले हम नेगेटिव सोचते हैं कि किसका फ़ोन आ गया, क्या हो गया। तो वो एक सबकॉन्शियस लेवल में चलती रहती हैं बातें। तो दूसरा, दिल की धड़कन बढ़ जाना, रेडिएशन का प्रभाव, सारी चीज़ें एक आदमी को थोड़ा सा एक खौफ सा पैदा कर देती हैं, जिसके करके आपके हो सकता है कि चेस्ट पेन हो जाती हो। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि इससे पहले सवाल हमारे कॉलर पूछ रहे थे कि फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, लेकिन उसका प्रभाव नहीं हो उनके ऊपर या किसी के स्वास्थ्य के ऊपर। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए है, लेकिन आजकल क्या देखा जाता है कि लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं होती उसके बारे में भी, मतलब जैसे आप फ़ोन किया, आज दिन भर क्या हुआ उस बारे में वो फ़ोन पे बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें शेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो शायद उससे भी काफ़ी कम फ़ोन पे बात किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। फालतू की बातें, तो फ़ोन बना था सहूलियत के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं बना था। लेकिन आज हमने सब अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल को ख़त्म करके सिर्फ फ़ोन से ही दोस्ती गांठ ली है, तो जिसके दुष्प्रभाव हो सकता है हम आने वाले दिनों में देखेंगे। जी, डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। जगराज सिंह बोल रहे हैं मनोर से। जी, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर अश्विनी से। मेरा ये सवाल है कि रात को सोते वक्त कितने फुट की दूरी पर रखना चाहिए मोबाइल को, और चलते वक्त जब हम मोटरसाइकिल या कार में चलते हैं तो शरीर के किस भाग में रख सकते हैं, कितनी दूरी पर? इसमें जगराज जी एक मैं बात कहूँगा कि जो फ़ोन है, अगर उसको रात को सोते वक्त 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तो उसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि बाइक चलाते वक्त किस जगह पर रखें, तो कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड में जहां हमारा हार्ट होता है तो उस तरफ ना रखें फ़ोन को। शरीर के निचले हिस्से में जो हम कई बार जेब में रख लेते हैं वहाँ पर भी अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर नेचुरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर स्पर्म्स पर अफेक्ट करता है। और अदरवाइज़ भी जो शरीर का निचला हिस्सा है वो एब्जॉर्प्शन जो रेडिएशन की है वो ज़्यादा करता है। तो आप राइट साइड में रखें, ऊपर रखें, अपना कोट पहन रखा है उसकी जेब में रखें, तो हार्ट से अलग रखें। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, जैसे कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि एंटी रेडिएशन कवर्स भी आते हैं, तो उसको लगाने से रेडिएशन की जो सक्रियता है वो कम हो जाएगी, ये भी जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। नेचुरली ये इवन हम अपने हॉस्पिटल में भी जो हमारे रेडियो टेक्नीशियंस हैं जो एक्सरे करते हैं, तो उन्होंने भी एक कवर पहन रखा होता है ताकि रेडिएशन एक्सपोजर कम मिनिमम रहे। तो इस तरह के कवर्स हैं मार्केट में, तो थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन वो अगर हम इस्तेमाल करें तो वो रेडिएशन से हमारे शरीर को बचाते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जी, डॉक्टर अश्विनी, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम, मैं गुरमीत सिंह बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर से, गाँव आदमिया से जी। जी, गुरमीत जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, हम लोग डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहते हैं जी, हमारे मैडम यहाँ ना जी मोबाइल टावर रिहायशी इलाके में गाँव के अंदर लगा हुआ है जी। हाँ जी, तो उसमें मैडम ये चीज है जी, यहाँ अभी दूसरा टावर लगाने की तैयारी हो रही है जी, और ये पहले जो मोबाइल टावर लगा इससे यादाश्त वगैरह यहाँ कम हो रही है जी लोगों की जी। हाँ जी, तो मैडम हम लोग कोई इसमें बोलते हैं रेडिएशन से ज्यादा हमारे मानसिक दिमाग में भी मतलब प्रभाव पड़ता है जी,
और दूसरी कई तरह की गंभीर बीमारियां, मतलब भूलने की बीमारी वगैरह ऐसी मतलब हो रही है जी। जी जी जी। लोगों को तो ये हमारे सरकार को, हमने डीसी मुक्तसर को इसकी कंप्लेंट भी की है जी। मतलब हमारे सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही। बकायदा भी हमारे जो रिहायशी इलाकों के अंदर टावर हमारे आदमिया गांव से मतलब निकालना चाहिए, और ऐसी स्थिति हर एक गांव की है जी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर में लंबी गांव में भी है जी, 3-4 मतलब टावर लगे हुए हैं, रुपाना में भी लगे हुए हैं। यहाँ हमारे तो एक लगा हुआ भी, पर दूसरा लगाने की तैयार है जी। जी जी गुरमीत तो इस चीज के ऊपर क्या सरकार मतलब क्यों नहीं जाग रही जी? वो जान के ये चीजें मतलब लोगों को बीमार क्यों कर रही है जी? इस चीज के ऊपर कोई लाभ वगैरह नहीं है मैडम? जी गुरमीत जी। इसमें गुरमीत जी लेजिस्लेशंस इन प्रोसेस है, बल्कि कई जगहों पर तो पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में कुछ केसेस भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में, इस खासकर इसी टावर को लेकर कि वो रेजिडेंशियल एरिया में ना लगाएं। अदरवाइज तो वैसे तो सरकार काफ़ी जागरूक है, वो अवॉइड करती है कि रेजिडेंशियल एरिया में उसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि उसके इतने मीटर की दूरी पर कोई घर ना हो। अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो आप हायर अथॉरिटी से मिलके आप ये डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर अश्विनी, अस्पताल में भी या एयरक्राफ्ट्स में भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है? अस्पताल का मैं पहले अस्पताल का बताऊंगा। बीइंग ए डॉक्टर, अस्पताल में फ़ोन की 2 चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है। कई बार हम पेशेंट का बीपी चेक करने लगते हैं या उससे कुछ पूछ रहे हैं तो पेशेंट का खुद मोबाइल बज जाता है या उसके साथ खड़ा उसका ज़ोर ज़ोर से, और आजकल तो कॉलर ट्यून ऐसी हैं ज़ोर ज़ोर से वो म्यूज़िकल धुनें बनने लग जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान भी डाइवर्ट होता है। दूसरा, आईसीयू सेटिंग में पेशेंट काफ़ी सीरियस होता है, तो उसमें अगर बार बार कोई मोबाइल बज रहा है तो नेचुरली वो जो सीरियस पेशेंट है उसको डिस्टर्बेंस होती है। तीसरा, वहाँ पर एक हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स पर चलते हैं, खासकर मॉनिटर्स हैं हमारे, तो उसमें जो उनकी मॉनिटरिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हॉस्पिटल में तो ये बड़ा बड़ा लिख के भी लगाया जाता है कि ये चीज़ें खासकर आईसीयू में, निक्कू में ये चीज़ें अवॉइड करें। दूसरी बात आती है एयरक्राफ्ट्स में। एयरक्राफ्ट्स में भी जो ये रडार सिस्टम होता है या नेविगेशन सिस्टम होता है, तो इसमें वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरफेयर करती हैं, तो वो एरोप्लेन की उसमें दिक्कत कर सकती है, इसलिए वो बैंड है। जी जी। डॉक्टर अश्विनी, आप हमारे स्टूडियो में आए, मोबाइल फ़ोन के बारे में बताया कि किस तरह ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मोबाइल फ़ोन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंधित आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम। उम्मीद है कि आपने आज के इस कार्यक्रम को ध्यान से सुना और देखा होगा, और डॉक्टर अश्विनी भटनागर के द्वारा दिए गए सुझावों को अब आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा हेल्थलाइन कार्यक्रम? हमें ज़रूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल ID नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।